हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये हम लोग का फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर का दूसरा वीडियो है और प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसके पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें सभी टाइप का थ्योरी बताया गया था और एक दो एग्जांपल भी कराया गया था। लेकिन इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको लीनियर इक्वेशन और थोड़ा बहुत अलजेब्रा जानना ज़रूरी होगा। तो उसको सीखने के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि ये वीडियो देखने के पहले आपने वो दोनों वीडियो को देख लिया है। एक वीडियो है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, और दूसरा वीडियो है वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन का बेसिक्स जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एक थ्योरी का एक पार्ट लास्ट वीडियो में छूट गया था, वो था यूनिट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। अगर हम लोग को निकालना है कि अगर हम लोग बड़ा बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बताना है कि मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम लोग लास्ट का यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है 786, 498, 189, 592, सबका यूनिट डिजिट लिखे। 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2 इक्वल टू आया 864। 864 का यूनिट डिजिट कितना है? 4। तो 4 ही ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वन माइनस वन इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 100 टाइम, देन द प्रोडक्ट इज -1 है, उसको खुद से 100 टाइम्स इंटू किया जा रहा है, यानी कि -1 पे पावर 100। चलिए इसको जानने के पहले एक रूल जान लेते हैं। अगर हम लोग के पास कोई भी नंबर है, अगर उसका पावर है हम लोग के पास इवन, तो वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे -2 है पे पावर मान लेते हैं 2 है, तो इसका मतलब क्या है? -2 इंटू -2 इक्वल टू होता है 4। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हो उस पर पावर इवन हो तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई भी एक नेगेटिव नंबर हो उस पर पावर ऑड हो, यहाँ पावर 3 होने का मतलब है -2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है इंटू -2, ये हो जाएगा -8। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस दोबारा माइनस हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -8। तो चलिए ये कंसेप्ट हमने सीख लिया कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन होगा तो वो नंबर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव निकलेगा। मल्टीप्लाई तो करना ही है लेकिन पॉजिटिव साइन डालेंगे या नेगेटिव वो जानना था, तो पॉजिटिव डालेंगे। और अगर नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड रहेगा तो नेगेटिव साइन ही डालेंगे। सबसे पहले यहाँ -1 है। -1 या फिर ये एक 1 नंबर है, उसको कितना भी बार खुद से इंटू कर लेंगे वो 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले 1 लिख लेते हैं। ऊपर पावर क्या हम लोग को गिवन है? 100। क्या है? इवन नंबर, तो इसके लिए प्लस आ जाएगा, माइनस नहीं लगेगा, तो इसका आंसर होगा +1। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल इन 25 एंड अ सिंगल एप्पल इन 6। इफ अ लेडी परचेज 27 एप्पल, हाउ मच मनी विल शी पे? तो चलिए 27 एप्पल वो ली है, तो देखते हैं कि पहले वो पैकेट्स में कितना कितना पैकेट ले पाएगी। एक पैकेट में 5 एप्पल है, तो 27 एप्पल्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये है एक पैकेट। चलिए 5 से डिवाइड देते हैं। 27 को या 5 × 5 25, ये बचा 2। तो वो लेडी को क्या करना है? 5 पैकेट प्लस 2 एप्पल लेना है। देखिए ऐसा जो क्वेश्चन है, आपका अगर मन में आएगा कि वो लेडी ज़रूरी है कि वो पैकेट ही लेगी, वो डायरेक्ट सिंगल एप्पल का भी रेट से तो ले सकती थी कि जैसे एक एप्पल 6 रुपए का है, तो 27 एप्पल 27 इंटू 6 रुपए का होगा। पर हम लोग को निकालना है कि वो मिनिमम कितना पैसा लेगी, कोई भी अपना नुकसान क्यों ही कराएगा। तो 5 पैकेट का प्राइस कितना हो गया? 25 × 5, 25 × 5 प्लस एक एप्पल का दाम था 6 रुपये, तो दो एप्पल का दाम हो गया 2 × 6। 25 × 5 होता है 125, प्लस 6 × 2 हो गया 12,
का आंसर आ रहा है 5672 + 1 3 137 रुपीज़। चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। 137 रुपीज़, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। काकू गेट्स 7 marks less than Bakshi, while Raman got 3 marks more than Kaku. If total marks obtained by all three is 76, find the marks obtained by Raman. इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था कि आपको लीनियर इक्वेशन और अलजेब्रा का वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें बेसिक्स बता दिए गए हैं, ताकि आप लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सके। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बताया गया है कि काकू को बख्शी से 7 मार्क्स कम मिले हैं और रमन को काकू से। तो यहाँ जो कंप्लीट अननोन क्वांटिटी है वो है बख्शी, तो बख्शी का मार्क्स मान लेते हैं एक्स। बोला गया है काकू को बख्शी से 7 मार्क्स कम मिले हैं। और क्या बोला गया है, रमन को काकू से 3 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। रमन काकू को कितना है, x-7, तो x-7 + 3। ठीक है, और क्या बोला गया है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल थ्री इज 76। तीनों का सम, तीनों टोटल मार्क्स तीनों का ऑब्टेन किया गया है 76, मतलब तीनों को जोड़ना है, तीनों का सम इक्वल टू 66 है। तो चलिए ऐड करते हैं। x + x - x + x-7 + x-7 + 3 x + x-7 + x-7 + 3 इक्वल टू 76। x + x -7 + 3 इक्वल टू 6। 3x + x 3x हो गया, ये हो गया -14 + 3 इक्वल टू -11 इक्वल टू 76। ये -7 अब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 787। x इक्वल टू 3 × 2 6 + 69। ठीक है, x किसका मार्क्स था, बख्शी का। x था बख्शी का, हम लोग को निकालने किसका बोला जा रहा है, रमन का। रमन का कितना है, x-7 + 3 यानी कि x-4। x-4 तो 29 - 4 कितना हुआ, 25। ये हो गया रमन का मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram got 8 marks more than Shyam in an exam. Anil got 4 marks more than Ram. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, टोटल तीनों का मार्क्स है 128। तो राम के बारे में भी कुछ पता है, अनिल के भी बारे में कुछ पता है, श्याम के बारे में नहीं पता है, तो अननोन क्वांटिटी है वो श्याम। श्याम को एक्स मानेंगे। श्याम इक्वल टू एक्स। अब क्या बोला जा रहा है, राम को 8 मार्क्स ज़्यादा मिला है श्याम से। राम इक्वल टू एक्स + 8। अब आगे पढ़ते हैं। अनिल को 4 मार्क्स ज़्यादा मिला है राम से। अनिल इक्वल टू एक्स + 8 + 4। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ ऑल थ्री ऑफ देम स्कोर 128 मार्क्स टुगेदर, मतलब तीनों का सम 128 है, तो राम का मार्क्स क्या होगा, 128 है इसका सम। चलिए तीनों को सम करते हैं। x + x + 8 + x + 12 इक्वल टू कितना था, 128। 3x + 20
इक्वल टू 128, 3x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, तो x इक्वल टू 32391, 36, 36 किसका मार्क्स है? 36 है श्याम का। हम लोग को पता किसका करना है? राम का कितना है? x+8, यानी कि 36+8 इक्वल टू 44। याद रखिएगा, जो हमेशा x का वैल्यू होता है जरूरी नहीं वही आंसर हो, हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। आगे, राजेश weight is 5 kg less than Ram weight and Neha weight is 3 kg more than Ram weight। ठीक है, फिर से यहाँ राम अननोन क्वांटिटी है, राम इक्वल टू एक्स, राजेश 5 kg लेस देन राम यानी कि x-5, और नेहा है 3 kg मोर देन राम, नेहा इक्वल टू x+3, और तीनों का सम बताया जा रहा है हम लोग का है 103 kg, 103 kg, तो x प्लस x-5 प्लस x+3 इक्वल टू 103, 3x-2 इक्वल टू 103, 3x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 105, सो x इक्वल टू, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 × 2 = 9, बचा एक, 3 × 5 = 15, x इक्वल टू 35, 35 किसका मार्क्स है? राम का। हम लोग को पूछा क्या जा रहा है? राम, सॉरी वेट, किसका वेट है? राम का वेट है 35 और पूछा भी जा रहा है राम का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 kg। आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। ठीक है, फिर से अब यहाँ जो भावना है वो अननोन क्वांटिटी, उसको मान लेते हैं x। करण को कितना मिला है? 10 मार्क्स मोर देन भावना, करण को x+10 है, और ईशा को 5 मार्क्स लेस देन भावना, ईशा को मिला है x-5, तीनों का टोटल है 170, 70, x+10 प्लस x-5 इक्वल टू 170, 3x प्लस 5 इक्वल टू 170, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 3x इक्वल टू 165, x इक्वल टू 3 × 5 15 बचा 1, 3 × 5 15, x इक्वल टू 55, 55 किसका है? x यानी कि भावना, यानी कि भावना का है 55 मार्क्स। हम लोग को निकालना कितना किसका है? ईशा का। ईशा का 5 मार्क्स कम आया है, तो ईशा का हो जाएगा 55 - 5 इक्वल टू 50। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, 10 lakh is subtracted when a number is subtracted from the sum of given number and 6,35,489, we have to find the number। तो बोला क्या जा रहा है कि हम लोग को 10 लाख ऑप्टेन होता है, मतलब मिलता है, जब कोई एक नंबर है उसको घटा दिया जाता है ये दोनों नंबर का सम का। तो ठीक है, चलिए ये नंबर का पहले सम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। 893,645, ये कितना डिजिट है? 3 और 3 छः डिजिट है, तो अब डायरेक्ट लिख देंगे 635,489, दोनों को ऐड किए, ये हो गया 11 का 1 कैरी 1, 8 4 12, 13 का 3 कैरी 1, 6 4 10, 11 का 1 कैरी 1, 5 6 7 8 और यहाँ 9 9 10 और 12 कैरी 1, 8 10 और 1 15। ये जो सम आया है इसमें एक नंबर को घटाया जा रहा है जिससे 10 लाख ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, चलिए वो नंबर को मान लेते हैं x। 9131 माइनस x, 1 10 100 1000 लाख 10 लाख। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 10 लाख को हम लोग साइड चेंज करेंगे 10 लाख का,
1529131 से 10 लाख को माइनस करेंगे। चला रहा है 529131, यही वो नंबर रिक्वायर्ड था। x इक्वल टू 5231 5291 529131। लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है, चलिए उसको चेक करते हैं। चलिए वो मिस्टेक मिल गया। यहाँ 9 और 5, यहाँ 9 और 5 14 होता है, ना कि 11। यहाँ 4 होगा, यहाँ पे भी 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 4 होगा। फाइव टू नाइन वन थ्री फोर, ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर चार्जेस ₹10 फॉर एवरी बॉटल ऑफ कोक और ₹240 फॉर एवरी crate of 30 bottle. If Vandana wants to buy 185 bottles of coke, what amount she will pay? तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले उसको कितना क्रेट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको 185 बॉटल्स ऑफ कोक लेना है, एक क्रेट में है 30, तो डिवाइड देके देखते हैं कि टोटल क्रेट कितना। 185 6 बार में गया, 180 जब 5, तो 6 कैरेट एंड 5 बोतल। एक कैरेट का दाम कितना था? 240, तो 6 कैरेट का हो जाएगा 240 इंटू 6, प्लस एक बोतल का दाम कितना था? एक बोतल का दाम था 10, तो 5 बोतल का दाम हो जाएगा 50 टू 5 50। ये 0, 6 इंटू 4 24 कैरी 2 6 12 13 14 प्लस 5 0। ये मिलाते हैं 1490, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। What is the maximum difference between the smallest number formed by 7 numeral and the largest number formed by 6 numeral? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब होगा? जब स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, सेवन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, और लार्जेस्ट नंबर बनेगा 6 डिजिट का। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट का, 1 0 0 0 6 7, और लार्जेस्ट डिजिट हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 11 इंटू 13, 17 इंटू 19 इंटू 23 टू 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्राइम नंबर्स हो गए। यहाँ हम लोग एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं, 5 इंटू 2 हो गया 10, और बाकी जो नंबर है उसका कोई भी एक प्रोडक्ट, उसका कुछ भी प्रोडक्ट आएगा। मान लेते हैं कोई भी एक रैंडम होल नंबर आया, अगर किसी भी होल नंबर को अगर 10 से इंटू करेंगे तो उसका लास्ट में डिजिट 0 रहना कंफर्म है, तो इसलिए हम लोग का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0। आपको बस इसमें यही ध्यान देना था कि 5 इंटू 2 10 होता है, उसके बाद वो
कोई भी होल नंबर अगर 10 से इंटू होगा तो उसका लास्ट डिजिट 0 होना फिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।